तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं आर के एजुकेशन सेंटर रोशनगंज जीके जीएस में। तो हमारे द्वारा जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वन लाइनर सेट के मैं आपको लेकर के आया हूं, जो एग्ज़ाम में आने वाला है और इस चीज़ को ज़रूर पढ़ें। तो मेरे भाई, आपको इसका उत्तर भी मिलेगा और प्रश्न भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा कि इस चीज़ को याद जरूर रखें, क्योंकि हमारे पास समय कम है और एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसके लिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन कहता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई, आप जरूर बताएं। फटाफट जवाब दें, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो मेरे भाई याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, है ना? आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1 अप्रैल 1900, है ना, 35 को। तो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आरबीआई किस अधिनियम के तहत, है ना, स्थापित हुआ था? तो आरबीआई एक्ट अधिनियम जो था ना, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था। थर्ड प्रश्न कहता है कि आरबीआई का स्पष्टीकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसको याद रखना है 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 1949 को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, मुंबई में है। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई का पहला मुख्यालय पूछा है तो कोलकाता में, आपको याद रखना है, कोलकाता में था। बात करते हैं कि आरबीआई का मुख्य, है ना, जो मुख्यालय है जो कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित हुआ था? इस सवाल आ सकता है मेरे भाई। तो स्थानांतरित कब हुआ? तो 1937 में। प्रश्न आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर आपको याद रखना होगा, है ना, ओसबोर्न स्मिथ। याद रखना हो, क्या क्या नाम था? ओसबोर्न स्मिथ। अगला बढ़ते हैं कि आरबीआई का भारतीय, है ना, आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। सवाल इस आंसर क्या होगा? तो सीडी देशमुख। क्या होगा? सीडी देशमुख। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो आपको याद रखना होगा, क्या नाम था? तो जो महिला डिप्टी गवर्नर थी उनका नाम क्या था? तो केजे केजे उदेसी। क्या नाम था? केजे उदेसी। फिर बात करते हैं कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है वो उनका नाम बताइए। तो वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है, आपको पता है ना? क्या नाम है? तो शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है से अगला सवाल क्या है कि आरबीआई का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो देश की मौद्रिक नीति नियंत्रित करना। क्या है? देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। पूछा जा रहा है कि आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? देखिए ये सवाल भी आ सकता है मेरे भाई, आरबीआई किस प्रकार का बैंक है? तो केंद्रीय बैंक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो नोट जारी करने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा जरूर। तो क्या है? आरबीआई के पास है। कहता है 1 रुपए का नोट जो है वो जारी कौन करता है? तो 1 रुपए का जो नोट जारी करता है वो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है 1 रुपए का नोट? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि एक 1 रुपए नोट जो है ना, 1 रुपए नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो बताइए, वित्त सचिव का होता है। किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव का होता है। प्रश्न अगला क्या कहता है कि आरबीआई का प्रतीक चिन्ह किस जानवर पर आधारित है? तो याद रखिएगा, बाघ और ताड़ के पेड़ पर, है ना। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है कि आरबीआई का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। इस चीज को भी याद रखिएगा, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि आरबीआई का बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुआ था? तो आपको याद रखना होगा 1995 में। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, है ना, समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना होगा 6 सदस्य। ये सवाल आपसे पक्का आने वाला है मेरे भाई, इसको आप याद रखिएगा, एकदम 110% बता रहा हूँ कि ये सवाल आने वाला है। अगला सवाल क्या है कि एनपीसी की स्थापना कब हुई थी? एमपीसी की स्थापना कब हुई थी, इसको बताइए। सवाल का जवाब 2016 में। चलिए 2016 में। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आरबीआई के पास
कितने डिप्टी गवर्नर थे, आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर हैं, अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो 4 याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत में मौद्रिक प्रणाली कौन, है ना, मौद्रिक प्रणाली कौन नियंत्रित करता है, तो आरबीआई, है ना, कौन करता है, तो आरबीआई। अगला याद रखिएगा कि बैंकों द्वारा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये सवाल बहुत अच्छा है, बैंकों का बैंक किसे कहा जा सकता है, तो आरबीआई को कहा जा सकता है, क्योंकि ये हर बैंक को मौद्रिक देता है, हर बैंक को क्या देता है, रुपया देता है, करेंसी देता है। फिर बात करते हैं, सारे बैंक इसी से जुड़े हैं आरबीआई से, ठीक है, क्योंकि नोट जारी करने का और नोट छापने का भी काम यही करता है। तो बात करते हैं कि सरकार का जो बैंकर किसे कहा जाता है, सरकार का बैंकर जो होता है वो आरबीआई होता है मेरे भाई, सरकार का बैंकर आरबीआई होता है। बात करते हैं कि भारत में नोट छापने की जगह कहाँ और कहाँ कहाँ है, तो याद रखिएगा, पहला जो है सो नासिक है, उसके बाद देवास है, उसके बाद मैसूर है, और एक है सालबोनी, है ना, सालबोनी। ये 4 जगह ये भारत में छपते हैं नोट, आप इसको याद रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, एकदम इससे सवाल आने ही वाले हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति कितनी बार घोषित होती है ना, कितनी बार घोषित होती है, वर्ष में 6 बार, कई बार, वर्ष में 6 बार होता है। बात करते हैं रेपो रेट, है ना, रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट क्या है, तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, रेपो रेट कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है मेरे भाई, क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है क्या है, इसके बारे में जाने। तो रिजर्व रेपो रेट कहता है कि जिस दर पर बैंकों से पैसा उधार लेता है उसे ही रिजर्व रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपसे मैं कहता हूं कि CRR का पूरा क्या होता है, तो CRR का पूरा नाम क्या होता है, तो कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद मैं बात करता हूं तो SLR का पूरा नाम क्या होता है, SLR का पूरा नाम क्या होता है बताइए। तो ये होता है क्या, है ना, तो स्टैट्यूटरी, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये होता है LSR का फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है, तो डिजिटल पेमेंट जो होता है ना भारत में, और जो सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करता है आरबीआई, ठीक है। एक होता है NEFT, NEFT का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूं कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, सेटलमेंट। उसके बाद मैं बात करता हूं कि यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है, तो यूपीआई जो है वो किस संस्था द्वारा संचालित है, तो याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसी के साथ मैं बात करता हूं कि एनपीसीआई की जो स्थापना है वो कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो इसको याद रखना होगा, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। बात करते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा जारी करने की प्रणाली क्या कहलाती है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या कहलाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब बात करते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब लागू हुआ था, तो 1957 में लागू हुआ था। उसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं कि आरबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आपको याद रखना होगा। तो आरबीआई का वार्षिक, है ना, वार्षिक के लेखा वर्ष कब से कब तक है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक लेखा इसका, है ना, लेख वर्ष है, तो आप इसको जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, एमसीक्यू प्रश्न आपके सामने है। 1 सेट खत्म हो गया मेरे भाई, अब हम लोग एमसीक्यू के आगे बढ़ेंगे। तो एमसीक्यू को जो देखना है वो देखना क्या है, पहला प्रश्न कहता है आरबीआई की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना 1935 में, है ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में। अगला प्रश्न है कि आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित है, आरबीआई किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ है, तो आपको जल्दी बताना होगा, जो जल्दी बताना होगा क्या होगा, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, देखिए सवाल आ गया आपके सामने, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इसका जवाब आपको जरूर देना है।
जल्दी फटाफट जवाब दीजिए, कब हुआ था आपको, है ना, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे प्रश्न अगला बढ़ते हैं, तो इसका आंसर याद रखना होगा 1949 में। अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है ना। पहले कहाँ था, कोलकाता में, बोलिएगा नहीं, कहा जा रहा सवाल। अगला सवाल आपके सामने है मेरे भाई कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का पहला गवर्नर का नाम बताइए। आरबीआई का पहला गवर्नर क्या नाम था, अभी आप लोग पढ़े थे, है ना, क्या नाम था कि ओसबोर्न स्मिथ, है ना, ओसबोर्न स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आता है। चलिए 5 नंबर के बाद 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का पहला भारतीय आरबीआई गवर्नर कौन था, तो भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन था, जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना होगा सीडी देशमुख, क्या नाम था, सीडी देशमुख। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि 1 रुपये नोट पर जारी करता है कौन करता है, तो आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या प्रधानमंत्री करता है, या संसद करता है। ये 4 ऑप्शन में आपको देना होगा, तो कौन करता है। तो 1 रुपये के नोट पर जारी करने का नाम किसका है, तो भारत सरकार यानी कि वित्त मंत्रालय। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आता है कि रेपो रेट क्या है। अब यह सब आपको बताया मेरे भाई कि रेपो रेट क्या होता है ना। तो बैंकों को पैसा देने की दर को रेपो रेट कहा जाता है ना। अभी आपको मैं बताया था पैसा देने की दर को रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है आपको बताना होगा। तो रिजर्व रेपो रेट आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है ना, आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए फटाक से। एएसआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए, जवाब दीजिए। तो टाइम नहीं है, समय कम है आपके पास, नज़दीक एग्जाम आ चुका है, ठीक है। तो चलिए फटाफट जवाब दीजिए, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैश रिजर्व रेशियो, क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। चलिए राइट, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एलएसआर का पूरा नाम क्या है, अभी तुरंत बताया था, स्टैट्यूटरी, है ना, लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है आरबीआई के पास कितने डिप्टी गवर्नर थे, तो आपको पता है 4, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं मेरे भाई, 4। अगला कहता है कि आरबीआई का प्रतीक किस जानवर से संबंधित है, तो बाघ से, है ना, बाघ से संबंधित है, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति, है ना, समिति एमपीसी कितने सदस्य थे, एमपीसी में कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे मेरे भाई, याद रखिएगा, आप अभी तुरंत पढ़े थे, है ना। 1 सेट में भी इसीलिए एमए सेट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि जब 1 सेट में हम सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, वही का एमसीक्यू करवा रहे हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमपीसी की स्थापना कब हुई थी। एमपीसी की स्थापना हुई थी 2016 में, आपको याद रखना होगा कब हुई थी, सॉरी 2016, इसमें मिस्टेक्स हो गया, 2008 में, क्या हुई थी 2008 में। इस चीज़ को आप इसको याद रखिएगा, मिस्टेक्स इसमें टाइप हो गया मेरे भाई, है ना। कब हुई थी 2008 में, सॉरी 2016 तो ठीक है, पता रहा था, क्योंकि एमपीसी पूछा जा रहा है, सॉरी मेरे भाई, एमपीसी पूछा जा रहा है, तो एमपीसी पूछा जा रहा है तो कब हो जाएगा, तो एमपीसी का अगर हम बात करते हो तो एमपीसी 2016 में, ठीक है। एमपीसी कब हुई थी 2016 में, चलिए यही सही है, ठीक है, एमपीसी 2016 में, क्योंकि एमपीसी की बात कर रहा है मेरे भाई, हमने मिस्टेक कर दिया, एमपीसी की जगह हमने क्या बता दिया, एनपीसीआई का बता दिया था, ओके, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत में नोट छापने की जगह कहाँ है, तो नोट छापने की जगह कहाँ है आप जरूर बताइए, क्योंकि मैं आपको बताया था कि नोट छापने की जगह चार जगह है ना, जिसमें पहला आपको नासिक मिलेगा, उसके बाद देवास मिलेगा, उसके बाद मैसूर मिलेगा, और एक सालबोनी मिलेगा। तो इस देखे तो कि नासिक भी है, देवास भी है, मैसूर भी है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि सभी होगा, इनमें सभी होगा। एक चीज़ और छूटा है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, आप इसको याद रखिएगा, है ना, जिसका नाम है साल, है ना, जिसका नाम मेरे क्या है ना, जिसका नाम जो है वो क्या है कि साल बोनी, आप इसको जरूर याद रखिएगा, साल बोनी लिख दे रहे हैं मेरे भाई, साल बोनी, आप इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्या है, साल बोनी, आप इसको जरूर याद रखिएगा। 4 गो है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बताता है कि यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है, तो यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस संस्था द्वारा संचालित है, तो आपको याद रखना होगा संचालित किया गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन मेरे भाई, पी, उसके बाद हो जाएगा सी, और उसके बाद हो जाएगा आई, है ना, एनपीसीआई, है ना, एनपीसीआई, इसकी स्थापना के बारे में हम बात कर रहे थे मेरे भाई, और इसी का मैंने बता दिया था, ये स्थापना हुआ था 2000, कब हुआ था
2008 में। और मैंने अभी आपको मिस्टेक से क्या बता दिया था, है ना, मिस्टेक से बता दिया था इसके बारे में, किधर गया, हाँ ये बता दिया था, एमपीसी के बारे में बता दिया था कि एमपीसी 2008 में, सॉरी, है ना। तो ये आपको याद रखना होगा, मिस्टेक होता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा जरूर लेकिन, है ना। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 2008 में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एनपीसी की स्थापना, देखिए पूछ भी दिया, एनपीसी की स्थापना कब हुई थी, 2008 में, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल आपके साथ कहता है कि एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। आप इसको राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि प्रश्न करता है कि आरटीजीएस का पूरा क्या नाम है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यही होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, रियल टाइम, है ना, रियल टाइम ग्रॉस, है ना, सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है मेरे भाई कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक तो आपको पता है आरबीआई, है ना, कौन नहीं जानता है कि आरबीआई हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है। तो चलिए इसी के साथ आप अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि आरबीआई किस सिफारिश पर स्थापित है, तो आपको पता है, मैं आपको बताया था हिल्टन, है ना, हिल्टन यंग कमीशन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रणाली क्या कहलाती है, कागजी मुद्रा प्रणाली क्या कहलाती है, तो आपको बताना होगा क्या कहलाती है ना। तो आपको बताना होगा कि कहलाती है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, क्या कहलाती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब लागू हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1957 में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि आरबीआई का वार्षिक लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो आपको बताना होगा अप्रैल से मार्च तक। कब तक होता है, अप्रैल से मार्च तक। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाला संस्था बताइए, है ना, संस्था, तो आपको पता है आरबीआई। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा नीति, है ना, मुद्रा नीति कौन बनाता है, मुद्रा नीति कौन बनाता है, तो आपको बताना होगा कौन बनाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन बनाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्था द्वारा लागू की गई, किस संस्था द्वारा लागू की गई, आपको बताना होगा, फटाक से जल्दी से जवाब दीजिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट। अगला सवाल कहता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो आपको बताना होगा, है ना, कौन है, तो शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, ये सवाल आपको बताना होगा, कमेंट में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इसका, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yeah.